जी आपका क्या मानना है, भारत इंडिया? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि ये पूरे जो मामले हैं ये जटिल मामले हैं। मुझे ये बताइए, क्या भारत या क्या इंडिया से नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा? क्या महिलाओं की परिस्थिति में बदलाव आ जाएगा? बदलाव के लिए अगर कुछ काम करना चाहते हैं मोदी जी या और कोई भी, तब तो वो बात करे, तो उन बातों में तथ्य है। लेकिन महज अगर नाम बदलने से हालात बदल जाते, देखिए इनको बोलिए बीच में इंटरप्ट ना किया करे। ठीक है नाजिया जी, एक बार सुन लेते हैं ना कुरैशी जी को। हाँ जी, तो सवाल ये है कि आप कुछ भी बदल दीजिए, क्या परिस्थितियां बदल जाएंगी? क्या आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी हिमांशु जी? क्या दानिश कुरैशी की परिस्थितियां बदल जाएंगी या किसी और की परिस्थितियां? और अगर नहीं बदलने वाली तो जरूरत इस बात पर है कि परिस्थितियों को कैसे बदला जाए, बजाय इसके कि नामों को कैसे बदला जाए। अच्छा, तो लेकिन एक चीज बताइए, जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी तो कई नाम बदले गए। बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए, तो इसका तो परिणाम है। वक्त के साथ जरूरत के हिसाब से अगर बदलाव होता है तो उसमें कोई दिक्कत है आपको? नहीं, बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं कि देखिए ये सब जटिल मामले हैं और इन चीजों के ऊपर लोगों का रेफरेंडम होना चाहिए, उसमें कोई वो नहीं है। हाँ, लोकतंत्र के हिसाब से, लोकतंत्र के हिसाब से ये आप मानते हैं अगर जनता चाहती है तो फिर किया जा सकता है? मेरी बात सुनिए, मेरे कहने का मतलब यही है कि आप जो कह रहे हैं वो बात ठीक है, लेकिन क्या परिस्थितियां, आप मुझे ये बताइए कि अगर भारत मोदी जी ये कहते हैं कि भाई भारत बदल जाए, तो क्या परिस्थितियों में कुछ बदलाव आएगा? और अगर नहीं आएगा तो मुझे बताइए कि एक आम इंसान को, एक आम आदमी को क्या नफा नुकसान होगा उससे, बताइए तो। चलिए ठीक है, मैं कह रहा हूं अभी आम आदमी के नफे नुकसान की आपने बात की है, तो अब आप बीजेपी से सवाल यहाँ पर पूछ रहे हैं, मोदी से सवाल पूछ रहे हैं, तो शिवम त्यागी जी यहाँ पर हैं बीजेपी की तरफ से। शिवम त्यागी जी बताइए। देखिए, मुझे लगता है कि नाम से चीजें तो बदलती हैं, नाम से तो एकदम सब कुछ ही बदल जाता है। अब मैं दानिश जी को दिनेश कर दूं तो तुरंत उनकी मान्यताएं, धारणाएं, उनका सोचने का तरीका सब कुछ ही बदल जाएगा। बिल्कुल गलत। तो नाम से तो बहुत फर्क पड़ता है हर चीज पर। और जहां तक बात है कि नाम बदलने में, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि आपको भारत से इतनी नफरत क्यों है? इसमें इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। भारत हमारी संस्कृति है, भारत हजारों हजार साल पुराना है। अगर कुछ लोग कहते हैं यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी के, या फिर यूं के कहते हैं और भी काफी सारे लोग के, भारत को जो है, इंडिया को जो क्रेडिबिलिटी मिली है पिछले 75 साल में वो काफी बड़ी है, इस हिसाब से तो भारत की अगर मैं बात करूं तो 5000 साल का इतिहास है, उससे भी क्रेडिबिलिटी। लेकिन आपको नामों से या फिर पर्टिकुलरली भारत से इतनी नफरत नहीं होनी चाहिए। अगर हम 7 रेस कोर्स को बदलकर जो है लोक कल्याण मार्ग कर देते हैं तो उसमें भी इनको दर्द है। अगर राजपथ को बदलकर कर्तव्य पथ कर देते हैं तो उसमें भी इनको दर्द है। अगर नेताजी की जो स्टैचू है, नेताजी की जो मूर्ति है वो जॉर्ज पंचम की जगह आ जाती है तो उस पर भी इनको दर्द है। अगर औरंगजेब का बदलकर जो है हम एपीजे कलाम रोड कर देते हैं तो उस पर भी इनको दर्द है। मुझे लगता है कि इस देश की भारतीयता से, इस देश की संस्कृति से, इस देश के सनातन से और इस भारत से इतनी नफरत तो आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। मतलब आपका पॉइंट ये है कि नाम नहीं बदल रहा है, पहचान वापस आ रही है। मैं ऐसा मेरे पास इस तरह की एक पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मेरे पास इस तरह की कोई जानकारी नहीं है, कोई शासनादेश नहीं है कि नाम बदल रहा है या बदलने वाला है। लेकिन इतना जरूर है कि इस नाम बदलने की जो ये खबरें, जो बातें चल रही हैं, इसमें कुछ वो लोग जरूर एक्सपोज हुए हैं जिनको नफरत है भारत नाम से, जो नफरत करते हैं इस देश की संस्कृति से। वो लोग जरूर बाहर निकल कर आए हैं। क्लियर कट कौन से लोग हैं वो? मुझे लगता है कि सभी लोगों का कल से अगर सुबह से लेकर आज तक की बात करें तो ये घमंडिया वाले कम से कम 50 नेता तो बोल ही चुके होंगे टीवी पर। हाँ, दानिश कुरैशी जी बोल दीजिए, फिर आगे बढ़ो। शुभ्र कमल जी भी है, नाजिया भी है। बोलिए 10-15 सेकंड लूंगा मैं तो शिवाम जी से ये बात पूछना चाहता हूं कि ऑलरेडी देश का नाम भारत और इंडिया है ही, मतलब वो जो भाषा का उपयोग करके जिस तरीके से परिस्थितियों को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये राजनीति चलने वाली नहीं। कुरैशी जी, आपको ब्रिटिश इतना पसंद क्यों है? आपको ब्रिटिश का कानून पसंद है? असदुद्दीन ओवैसी जी नहीं, मुझे इसलिए क्योंकि महारानी जी को सैल्यूट देने वाले की विरासत संभालने वालों से मैं ज्यादा वो नहीं करता। नहीं, महारानी को चड्डी में सैल्यूट करने वालों को मैं ज्यादा पसंद नहीं करता। मैं इसीलिए महारानी को सैल्यूट देने वालों को भारत की संस्कृति। देखिए, विदेशों की बात कर रहे हैं, लेकिन जब संशोधन की बात आती है संविधान में तो यूएसए की ही बात करें, संविधान में बदलाव सबसे ज्यादा तो यूएसए में ही हुए हैं। अब हमेशा विदेशों की बात करते हैं, विदेशों से कंपेयर करते हैं, तो वहां भी हिसाब किताब देख लीजिए कितने देशों के नाम बदले। खैर ठीक है नाजिया जी, ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया भारत में बदलेगा और उसके बाद अखंड भारत बनेगा। बहुत से लोग देखिए सोशल मीडिया पर लोगों की बाढ़ आ गई है जो ये चाहते हैं कि जो नाम से हमारी पहचान पुराणों में है, ग्रंथों में है, हर जगह है, वही ना आगे आना चाहिए।